राधे राधे भक्तों, प्रिय भाई। आज जो मैं कहने जा रहा हूं वह आपकी समस्या को छोटा नहीं बताएगा, लेकिन आपके मन का बोझ जरूर हल्का कर देगा। अगर आज आपके जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है, अगर मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा था, अगर बार बार टूटने का मन कर रहा है, तो एक बात ध्यान से सुन लेना। घबराना मत, क्योंकि जीवन में जो भी होता है वह भगवान की अनुमति से होता है और भगवान कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आज आप जिस दर्द को सजा समझ रहे हैं, वही दर्द कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। बस इस वीडियो को अंत तक धैर्य से सुन लेना, क्योंकि अंत में आपको अपने हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर होता है। जब जीवन हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता, जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर जाती हैं, तब मन घबरा जाता है। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत सरल बात कहने आया हूं। घबराना समाधान नहीं है भाइयों। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कठिन समय ना आया हो। कोई आर्थिक संकट से गुजरता है, कोई रिश्तों में टूटता है, कोई स्वास्थ्य से हार जाता है और कोई अपने भविष्य को लेकर डरता है। और तब मन पूछता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यहीं से अविश्वास जन्म लेता है और घबराहट बढ़ती है। ध्यान से समझना, भगवान हमें हमेशा वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, लेकिन वही देते हैं जो हमारे लिए आवश्यक होता है, क्योंकि भगवान हमसे अधिक हमारे जीवन को जानते हैं। जिस दिन आप यह समझ गए, उस दिन आपके जीवन से घबराहट आदि समाप्त हो जाएगी। भक्तों, इस संसार में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना के पीछे कर्म का नियम काम करता है। जो आज आपके साथ हो रहा है वह या तो पुराने कर्मों की सफाई है या भविष्य की तैयारी, लेकिन कभी भी यह दंड नहीं होता। मनुष्य जब सुख में होता है तब वह भगवान को भूल जाता है, और जब कष्ट में होता है तब भगवान के पास आता है। इसीलिए कष्ट हमें तोड़ने नहीं आता, हमें जगाने आता है। जिस दिन आपने कष्ट को गुरु मान लिया, उस दिन जीवन बदलने लगेगा। मन घबराता है क्योंकि उसे परिणाम जल्दी चाहिए, उसे नियंत्रण चाहिए, उसे अपनी योजना पर भरोसा होता है। लेकिन जीवन हमारी योजना से नहीं, भगवान की योजना से चलता है। एक किसान को देखिए, बीज बोने के बाद वह रोज जमीन खोदकर बीज नहीं देखता। वह जानता है समय आने पर बीज स्वयं फल देगा। उसी तरह आपकी मेहनत का फल भी समय आने पर मिलेगा। घबराने से प्रक्रिया तेज नहीं होती। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आपको कष्ट नहीं आएगा। विश्वास का अर्थ यह है कि कष्ट आएगा, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। दोष है, यही विश्वास मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कैसे? आज आप जिस घटना को अच्छा नहीं मान पा रहे, कल वही घटना आपको बचा सकती है। कभी कभी भगवान हमें वहां से हटा देते हैं जहां हमें नुकसान होना होता है, और हम उसे दुर्भाग्य समझ लेते हैं जब सब कुछ छिनता हुआ लगे। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। जिस पर भरोसा था वह साथ छोड़ देता है, जिस पर मेहनत की थी वह टूट जाता है, जिस भविष्य की कल्पना की थी वह धुंधला हो जाता है। और तब मन कहता है, अब क्या बचेगा? यहीं से घबराहट जन्म लेती है। भगवान कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। ध्यान से सुनना, भगवान जब कुछ छीनते हैं तो खाली हाथ नहीं छोड़ते। वह या तो अहंकार छीनते हैं, गलत रास्ता छीनते हैं, या ऐसा बोझ छीनते हैं जो हमें डुबो देता। लेकिन मनुष्य छीनने को देखता है, मिलने को नहीं। यही हमारी भूल है। भाइयों, कष्ट का उद्देश्य आपको दुखी करना नहीं है। कष्ट का उद्देश्य है आपको मजबूत बनाना। जिस लोहे को आग में नहीं डाला जाता वह तलवार नहीं बनता। उसी तरह जिस इंसान ने कष्ट नहीं देखा वह जीवन की गहराई नहीं समझ पाता। धैर्य कैसे रखें? सबसे जरूरी प्रश्न अब मन पूछता है। सब ठीक है, लेकिन धैर्य कैसे रखें? धैर्य रखने का एक ही उपाय है, स्वीकार करना। स्वीकार करना कि यह समय स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगा और मैं इससे टूटने नहीं वाला। जिस दिन आपने स्थिति को स्वीकार कर लिया, उस दिन आधी लड़ाई जीत ली। मन और डर का संबंध, डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। डर कहता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। लेकिन भविष्य आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके नियंत्रण में है आज का आचरण। जो आज ठीक कर लेता है उसका कल अपने आप ठीक हो जाता है। कर्म पर भरोसा रखिए, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका हर सही प्रयास, हर सच्चा प्रयास कहीं ना कहीं संग्रहित हो रहा है। भगवान का न्याय देरी से होता है, लेकिन अंधा नहीं होता, इसलिए फल नहीं दिख रहा। इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। भगवान देर क्यों करते हैं
बहुत लोग पूछते हैं भगवान सुनते क्यों नहीं। भगवान सुनते हैं, लेकिन वह समय देखते हैं। अगर भगवान समय से पहले दे दे तो हम संभाल नहीं पाते, इसीलिए वह पहले हमें तैयार करते हैं, हमारी बुद्धि परखते हैं और हमारे अहंकार को तोड़ते हैं, फिर देते हैं। एक बच्चा माँ से चाकू मांगे, माँ मना कर देती है। बच्चा रोता है, माँ को बुरा समझता है, लेकिन माँ जानती है ये उसके लिए ठीक नहीं। उसी तरह भगवान भी कई इच्छाएं पूरी नहीं करते, क्योंकि वह हमें हमसे ज्यादा जानते हैं। जब मन टूटने लगे तब क्या करें? जब मन बहुत घबराए, थोड़ी देर मौन रखें, भगवान का नाम ले और खुद से यह कहे, मैं अकेला नहीं हूं। यह एक वाक्य मन को संभाल लेता है। विश्वास का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना नहीं है। विश्वास का अर्थ है हर हाल में ईमानदार बने रहना। जब आप गलत रास्ता नहीं चुनते, आसान लेकिन गलत उपाय नहीं अपनाते, तब समझिए आप सच्चे विश्वास में हैं। विश्वास का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना नहीं है। विश्वास का अर्थ है हर हाल में ईमानदार बने रहना। जब आप गलत रास्ता नहीं चुनते, आसान लेकिन गलत उपाय नहीं अपनाते, तब समझिए आप सच्चे विश्वास में हैं। जो टूटता है वही निखरता है। भाइयों, प्रकृति में देखिए, बीज को पहले टूटना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है। अगर बीज कह दे मैं टूटूंगा नहीं, तो कभी वृक्ष नहीं बनेगा। आपका टूटना अंत नहीं है, यह शुरुआत है। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आज इस वाणी को सुनते समय आपका मन थोड़ा भी हल्का हुआ हो, अगर आपके भीतर थोड़ी भी शांति उतरी हो, तो समझ लेना भगवान ने आपका हाथ थाम लिया है। जीवन में जो भी हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। इसीलिए घबराना मत, अपने आप को अकेला मत समझना। अगर यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा हुआ लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह लाइक मेरे लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए है जो इस समय टूट चुका है और इस संदेश की उसे जरूरत है। अगर आपके परिवार में, आपके मित्रों में या आपके परिचितों में कोई ऐसा है जो आज कठिन समय से गुजर रहा है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी का सहारा बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही शांत, सच्चे और मन को संभालने वाले संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल मन को डराने के लिए नहीं, मन को मजबूत बनाने के लिए है। और अंत में मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा। कमेंट में लिखिए, मैं घबराऊंगा नहीं। ये लिखते समय आपका मन भी इस बात को स्वीकार करेगा। भगवान आपको धैर्य दे, शांति दे और सही मार्ग दिखाएं। शांत रहिए, विश्वास रखिए, भगवान आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।